आपने 40-50 हजार, 1 लाख या इवन 2 लाख तक का एक बढ़िया टीवी खरीदा, जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी वाला, ये सोच के कि जब मैं इसको घर जाके लगाऊंगा अब मुझे सिनेमा वाला फील आएगा। लेकिन मूवी देखते वक्त आपने एक चीज रियलाइज करी कि यार मैं टीवी लाया हूं जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, डायलॉग भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ना तो बेस है ना डेप्थ है साउंड में, तो सिनेमा जैसा तो बिल्कुल फील आ ही नहीं रहा। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आजकल के टीवी दिन ब दिन स्लीक और पतले होते जा रहे हैं, हमें अच्छे भी वही लगते हैं, तो उसमें ना स्पीकर के लिए जगह नहीं है। देखो एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, एक अच्छी बेस बनाने के लिए स्पीकर का जो कोन है उसको मूवमेंट चाहिए होता है। क्योंकि टीवी इतने पतले हो गए हैं तो स्पीकर कोन को मूवमेंट ही नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक अच्छा साउंड बार इस प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सकता है। आपका मूवी एक्सपीरियंस एक जबरदस्त सिनेमैटिक और इन्वॉल्विंग बना देगा, बिल्कुल ऐसा जैसा आपको चाहिए। पर ये अच्छा साउंड बार मिलेगा कैसे, मैं बताऊंगा ना। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। आज हम सिर्फ बेस्ट साउंड बार के फीचर्स नहीं देखेंगे, हम ये भी समझेंगे कि उस पर लिखी हुई कौन सी टेक्नोलॉजी यूजफुल और कौन सी गिमिक है। और वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली एक अच्छा साउंड बार अपने लिए खुद चूज कर पाओगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। बेस्ट साउंड बार की लिस्ट पे जाने से पहले आपको फटाफट ये कॉम्बिनेशंस बताता हूँ कि 2.0, 2.1 ये सब होता क्या है। देखो इसमें पहला नंबर बताता है कि मेन स्पीकर कितने हैं, दूसरा नंबर बताता है कि सबवूफर है या नहीं है, और जो तीसरा नंबर होता है वो हाइट के लिए होता है। अब 2.0 को समझते हैं कि 2 का मतलब हो गया कि उस साउंड बार में 2 स्पीकर हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। 0 का मतलब हो गया कि इसमें मुझे कोई सबवूफर नहीं मिलता, तो मेरे वोकल क्लैरिटी तो अच्छी आएगी लेकिन बेस बहुत लिमिटेड आएगा। अब 2.1, तो 2.1 में मेरा लेफ्ट और राइट का स्पीकर तो रहा, 1 का मतलब है कि मेरा अब एक सबवूफर ऐड हो गया। अब यहां से रियल बेस का इंपैक्ट आना शुरू होता है। अब 3:1 पे आ जाते हैं। 3:1 का मतलब हो गया कि एक लेफ्ट स्पीकर मिल रहा है, एक राइट मिल रहा है, एक मिडल स्पीकर साउंड बार में ऐड हो गया। वूफर तो है ही है, अब सेंटर चैनल ऐड होने से मेरे मूवी के डायलॉग्स और भी ज्यादा बेटर सुनाई देंगे। अब अगला है 5:1। अब 5:1 में क्या होता है कि 2 पीछे के स्पीकर ऐड हो जाते हैं लेफ्ट राइट के। यहां से मेरा एक्चुअल साउंड का ट्रैवल शुरू होता है, जिसको हम सराउंड साउंड बोलते हैं, सराउंड इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है 5.1.2। अब इसमें 2 क्या है, 2 का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब मेरे 2 हाइट वाले चैनल्स ऐड हो गए, विच मीन्स ये मुझे फील कराएंगे कि साउंड ऊपर से भी आ रहा है। तो 360D सराउंड तो आ ही रहा है, लेकिन अब ऊपर से भी साउंड आ रहा है। यहां से मेरा एक्चुअल डॉल्बी एटमॉस शुरू होता है। अब डॉल्बी एटमॉस की बात कर रहे हैं तो चलिए डॉल्बी एटमॉस बताता हूं होता क्या है। ट्रू डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट आपको तब मिलता है जब डेडिकेटेड सीलिंग स्पीकर्स फिट होते हैं, या फिर आपके पास एक ऐसी साउंड बार हो जिसमें अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हो। आवाज ऊपर से आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। अपवर्ड फायरिंग स्पीकर वाले साउंड बार एक डॉल्बी एटमॉस को डिकोड भी कर लेगा और डिलीवर भी करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव आपका डेडिकेटेड सीलिंग माउंट स्पीकर होगा। अगर आपको ट्रू डॉल्बी चाहिए ना, तो डेडिकेटेड सीलिंग माउंट स्पीकर से बढ़िया कुछ है ही नहीं। देखो ट्रू डॉल्बी एटमॉस आपको सिर्फ एक प्रीमियम सेटअप में ही मिल सकता है। बजट सेगमेंट में आपको एक वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस मिलता है, जो सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग से थोड़ा आवाज को ऊपर नीचे करके ड्राइवर से आपको एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं 3D सराउंड का। बट एक्चुअल एटमॉस से बहुत अलग होता है। डॉल्बी एटमॉस की तरह ना HDMI आर्क और HDMI ई आर्क, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। चलिए बताता हूं क्या है ये। आर्क का मतलब है ऑडियो रिटर्न चैनल। इसका काम है कि आपके साउंड बार पे वो जो कंप्रेस सिग्नल होते हैं ना साउंड के, उसको सही से पहुंचाना। इसमें डॉल्बी भी सपोर्ट होता है और DTS भी होता है। अब ई आर्क का मतलब हो गया कि अब ये ऑडियो रिटर्न चैनल एनहांस्ड है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन, इसीलिए इसको ई आर्क बोलते हैं, एनहांस ऑडियो रिटर्न चैनल। अब इस एनहांस से क्या हुआ कि मेरी बैंडविड्थ लगभग 37 गुना बढ़ गई, तो अनकंप्रेस्ड ऑडियो भी ट्रांसफर हो रहा है, डॉल्बी एटमॉस का ट्रू इंपैक्ट आ रहा है। ईआर का असली बेनिफिट आपको तब मिलना शुरू होता है जब आपके पास एक ट्रू एटमॉस सेटअप हो, या फिर आप हाई क्वालिटी 4K ब्लूरे मूवीज देखते हो या हाई बिटरेट कंटेंट देखते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स तो हमने ऑलमोस्ट जो जरूरी थे सब समझ ही लिए। अब अच्छी साउंड बार कौन से है, चलिए ये भी बताता हूँ। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करी है, अंडर 15,000, अंडर 10,000 एंड अंडर 5,000। हर कैटेगरी की बेस्ट साउंड बार बताता हूँ आपको। अंडर 15,000 में
सबसे पहले मैंने लिया है JBL का 550, SB550 कह सकते हो आप इसको, या SB560 भी बोल सकते हो। अब ये 3.1 चैनल साउंड बार है विद 5.25 इंच का वायरलेस सबवूफर। अब इस साउंड बार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि 3:1 है, विच मीन्स इसके साउंड बार में ना एक डेडिकेटेड सेंटर चैनल है, जिसकी वजह से जो वोकल्स की क्लैरिटी है ना वो एक्सेप्शनल है। जो बेस और वोकल्स है ना बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। आप OTT कंटेंट देख लो, मूवीज देख लो, सॉन्ग्स देख लो, आपको मजा गारंटीड है इसमें। अब इसके स्पेक्स की बात करूं तो ये 3.1 चैनल साउंड बार है, HDMI आर्क सपोर्ट के साथ आता है, 5.25 इंच का इसका सबवूफर है, 250 वॉट्स का टोटल आउटपुट मिलता है, डॉल्बी ऑडियो, HDMI आर्क, ब्लूटूथ 5.3, ऑप्टिकल, सो कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी सॉर्टेड। ये पूरा साउंड बार JBL का सिग्नेचर साउंड डिलीवर करता है। तो जब मूवीज के एक्शन सीन्स है ना उसमें जो इफेक्ट आ रहा है जबरदस्त, वोकल्स भी क्लियर आ रहे हैं और बेस भी बहुत अच्छा आ रहा है, बैलेंस्ड। इवन न्यूज चैनल में वोकल्स बहुत अच्छा है, और जब आप न्यूज चैनल देख रहे हो तो बेस नीचे हो जाता है। सो ऐसा नहीं कि न्यूज में भी बेस आ रहा है आपके। सो प्रीटी मच वेरी वेरी बैलेंस साउंड बार फॉर डे टू डे यूज। चलिए प्रोज की बात करते हैं। अब इसका जो डेडिकेटेड सेंटर चैनल है वो एक एक्सीलेंट वॉइस क्लैरिटी डिलीवर करता है, साथ में मुझे एक वायरलेस सबवूफर मिलता है, तो वो क्लटर फ्री सेटअप हो जाता है। और सबवूफर भी एक्सीलेंट बेस करता है। जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉइस एंड बेस है ना दैट इज ऑसम। JBL का ट्रेडमार्क साउंड है ये। देखो इसमें वैसे कौन कुछ है नहीं, मैं निकाल पाया नहीं। ओवरऑल एन एक्सीलेंट बाय फॉर दिस 15,000 की रेंज में, वेरी गुड बाय। अगर मुझे साउंड बार को रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो मैं 9.5 दूंगा। नेक्स्ट मैंने लिया सोनी का S20R। 6 साल से अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलर है। सोनी एक प्रीमियम ब्रांड आपको 5:1 चैनल का एक्चुअल सराउंड इफेक्ट दे रहा है। जब इसमें आप मूवीज देखोगे ना तो आप वर्चुअल सराउंड को तो भूल ही जाओगे। आपको चारों तरफ से आवाज फील होती है एंड इट मेक्स इट ऑसम। अब ये 400 वॉट्स का साउंड बार है विद वायर्ड रियर स्पीकर एंड डेडिकेटेड सबवूफर। अब इसमें मुझे डॉल्बी डिजिटल भी मिलता है, ब्लूटूथ भी मिलता है, HDMI आर्क भी मिलता है, ऑप्टिकल भी मिलता है। सो आई एम प्रीटी मच सॉर्टेड। एक कंप्लीट साउंड बार है। आप मूवीज देख रहे हो, OTT कंटेंट देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, फ्रॉम डायलॉग टू बेस एवरीथिंग इज ऑसम। और देखो ये एक वायर्ड सिस्टम है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 2026 में भी वायर्ड सिस्टम, बट मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल बात करता हूं। जो आवाज और लैग फ्री साउंड आपको वायर्ड में मिलेगी ना वायरलेस में नहीं मिलती। वायरलेस में वोकल में ऑडियो लैग होता है थोड़ा बहुत पीछे के स्पीकर में। देखो अगर इसके कॉन की बात करूं तो इसका जो वायर सेटअप है ना वही इसका एक सबसे बड़ा कॉन भी है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया और आपके घर में वो लग गया ठीक से, तब आप इस साउंड बार को कभी हटा नहीं पाओगे। दिस इज गोना गिव यू अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट हाँ इसमें एक और चीज है कि HDMI ई आर्क नहीं मिलता, बट आई थिंक उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है एट दिस बजट। देखो 15,000 में आपको एक ट्रू 5:1 एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो भी सोनी की साउंड क्वालिटी के साथ और सोनी के ही साउंड सिग्नेचर के साथ। वर्चुअल नहीं है ये। इट इज एन अमेजिंग बाय। और अगर मैं इसको रेट करूंगा, दिस साउंड बार ऑल्सो गोज 9 आउट ऑफ 10 इन माई रेटिंग। नेक्स्ट मैंने लिया अपनी लिस्ट में LG का 300 वॉट्स का S40T। अब ये एक 2:1 चैनल साउंड बार है जिसमें एक वायरलेस सबवूफर मिलता है मुझे विद डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट, और साथ में मुझे इसके ब्लूटूथ मिलता है, AI से साउंड एनहेंसमेंट मिलता है, और LG का वाव इंटरफेस और वाव ऑर्केस्ट्रा दोनों मिलता है। इसमें एक वर्चुअल सराउंड इफेक्ट मिलता है, ट्रू सराउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट अगर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं, वोकल्स और बेस की, इट इज एब्सोल्युटली ऑसम। बहुत अच्छे से बैलेंस है। मैं वॉल्यूम कितना भी तेज कर लूं, ना तो मेरे वोकल चुभ रहे हैं और ना मुझे बेस ऐसी लग रही है कि यार मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा ज्यादा देर सुनने पे। टोटली बैलेंस। एक ऐसी साउंड जिसको सुन के आपको मजा आ जाता है। आप चाहे एक्शन मूवी देख रहे हो चाहे गाना सुन रहे हो, मैं डायलॉग भी सुन पा रहा हूं और मुझे एक्सप्लोजन्स का जो बेस है वो भी बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छी साउंड बार की। अब इसमें HDMI आर्क और ऑप्टिकल तो है ही है ब्लूटूथ के साथ, तो कनेक्टिविटी वाइज आप टीवी के लिए बिल्कुल सॉर्टेड हो। अब वाव इंटरफेस सिर्फ LG टीवी पे काम करता है। सो अगर आपका LG टीवी वाव कंपैटिबल है तो आप टीवी से ही साउंड बार की सेटिंग्स भी ऑपरेट कर पाओगे, विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। और इसी के साथ आपको वाव ऑर्केस्ट्रा भी मिलेगा। अब उसमें होता क्या है, उसमें यह है कि अगर LG का टीवी है और उसमें ये साउंड बार लगती है LG की, तो साउंड बार के स्पीकर्स तो सारे काम करेंगे करेंगे,
टीवी के स्पीकर भी सिंक हो जाएंगे। सो नाउ यू विल हैव अ बेटर आउटपुट एंड मोर इन्वॉल्विंग आउटपुट। देखो कॉन्स की बात करूं ना इसके, तो एक 2:1 चैनल साउंड बार है, तो ऑफ कोर्स यार इसमें 5:1 वाला इफेक्ट मत करना। हाँ, वर्चुअल सराउंड मिलेगा, ट्रू सराउंड साउंड नहीं मिलेगा। और सेकेंड, अगर आपके पास LG टीवी नहीं है तो इसका जो वाव सिस्टम है ना, वाव कंपैटिबिलिटी है, वो नहीं मिलेगी। तो अगर रेटिंग की बात करूं मैं, तो मैं इसको 8.5 रेट करूंगा। लेकिन अगर आपके पास LG का टीवी है विद वाव इकोसिस्टम, देन दिस रेटिंग गोज टू 9.5 एंड दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है सैमसंग की 370 वॉट्स वाली 650F। अब इसमें डॉल्बी ऑडियो भी मिलता है, DTS का वर्चुअल भी मिलता है और Q सिम्फनी भी मिलता है, जो सैमसंग का इंटरकनेक्टेड सॉफ्टवेयर है। अब इसमें कनेक्टिविटी की बात करूं तो कंप्लीट कनेक्टिविटी है विद HDMI, ARC, USB, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, सो टोटली सॉर्टेड। अब इसकी भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 3:1 ही है। अब सेंटर चैनल ऐड होने की वजह से जो मूवी के डायलॉग्स हैं वो बहुत क्लियर आ रहे हैं, वोकल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इवन सॉन्ग्स के वोकल बहुत क्लियर सुनाई दे रहे हैं। और इसका जो सबवूफर है वायरलेस, उसका जो बेस इफेक्ट है, दैट आल्सो इज वेरी गुड एंड वेरी बैलेंस। इस साउंड बार में एक वर्चुअल DTS सपोर्ट मिलता है। अब उससे हो क्या रहा है कि जो मैं म्यूजिक सुन रहा हूं ना इसमें, तो म्यूजिक में एक वर्चुअल सराउंड इफेक्ट आ रहा है। एक्चुअल 5:1 जैसा नहीं, बट हाँ ऐसा जरूर है कि आप फील कर पाओगे और वो इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा। इसमें गेम मोड भी है, तो इवन गेमिंग के टाइम पे जो साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, वो भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। अब इसमें Q सिम्फनी भी है और उसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आपका Q सिम्फनी कंपैटिबल सैमसंग टीवी है ना, तो टीवी के स्पीकर भी साउंड बार के सिंक होके ही चलेंगे, which will increase your sound experience and the overall cinematic feel of the TV। अब कॉन्स के मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि एक वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करता है, 5:1 जैसा नहीं। क्लियर डायलॉग्स, पावरफुल बेस और एक इन्वॉल्विंग वर्चुअल सराउंड इफेक्ट अगर आपको चाहिए ना 15 to 16,000 के बजट में, दिस इज एन एब्सोल्यूट गुड बाय। अगर आपके पास सैमसंग टीवी है विद Q सिम्फनी ना, देन दिस साउंड बार इज 10 out of 10 फॉर यू। आपका बजट 15,000 का है, आप इन चारों में से ना कोई भी साउंड बार ले आओ, आपका एक्सपीरियंस 100% सिनेमैटिक होने वाला है। और ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं। 10,000 से नीचे जब हम साउंड बार पे आते हैं ना, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने फेस करी कि जब भी मैं उस साउंड बार का वॉल्यूम तेज करता था ना, तो या तो बेस पागल हो जाता था और बिल्कुल ऐसा लगता था घर घर फट रहा है, या फिर उसके वोकल्स इतने तेज हो जाते थे कि बेस समझ नहीं आता था गया कहां। और इसकी वजह से मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा ये 3 साउंड बार अच्छे ढूंढने के लिए। पहला मैंने इस लिस्ट में लिया है Zebronics का 9525 525 वॉट्स का साउंड बार। अब ये एक ट्रू 5:1 चैनल सेटअप साउंड बार है, जिसमें मुझे एक डेडिकेटेड सबवूफर मिलता है और 2 रियर स्पीकर्स मिलते हैं। अब इसमें HDMI, ARC है, ऑप्टिकल है, USB है, ऑक्स है, ब्लूटूथ 5.3 है, डॉल्बी ऑडियो के साथ फुल्ली लोडेड है ये। अब ये एक्चुअल 5:1 चैनल है, वर्चुअल नहीं। तो जो आपको सिनेमैटिक फील होती है ना, वो इसमें मिलती है। देखो ओवरऑल बेस और वोकल्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपका एक मीडियम साइज या लार्ज रूम भी है अप टू 500 स्क्वायर फीट, दिस साउंड बार विल डू द जॉब एब्सोल्युटली ऑसम। देखो ये एक वायर्ड सिस्टम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो वायर्ड सिस्टम होता है ना 5:1, उसमें ऑडियो लैग बिल्कुल नहीं होता। सो आपको कोई भी जगह से साउंड मिसिंग नहीं लगेगी, वो लैग और डिले फील बिल्कुल नहीं होगा। आप एक्चुअल साउंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एक कौन है कि इसमें जो वायर्ड सिस्टम है ना, तो वो थोड़ा सा क्लटर वाला हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर आप वायर्स को मैनेज कर सकते हो ना घर में, देन दिस विल गिव यू वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और 9,000 के बजट में इसकी बिल्ड क्वालिटी वेरी गुड, द साउंड पूरा सिनेमैटिक इफेक्ट एक्सीलेंट, गुड वोकल्स, गुड बेस, आप इंजॉय करोगे ही करोगे इसका साउंड इफेक्ट। और अगर मुझे इसको रेट करना हो तो मैं इसको इस बजट के हिसाब से 8.5 रेट करूंगा आउट ऑफ 10। नेक्स्ट मैंने लिया मोटरोला का वाइब। ये 550 वॉट्स का साउंड बार है और 5:1 चैनल सेटअप के साथ आता है। अब इसमें मुझे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और कनेक्टिविटी की बात करूं तो मुझे ब्लूटूथ भी मिलता है, HDMI, ARC भी मिलता है, ऑप्टिकल भी है। 5:1 चैनल की खासियत ही यही है कि जो साउंड इफेक्ट ये दे पाएगी वो कभी भी आपको वर्चुअल में नहीं मिल सकता। ये रियल सराउंड इफेक्ट है। और ये जो सराउंड इफेक्ट आता है ना, जो साउंड का ट्रैवल होता है फ्रॉम वन स्पीकर टू अदर स्पीकर,
यही आपको एक एक्चुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसका बेस जो है ना, बहुत हैवी फील होगा, वोकल्स क्लियर हैं, लेकिन जैसे ही मैं साउंड बार को 80% से ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो जो मेरा बेस है ना, वो थोड़ा मुझे डिस्टॉर्शन फील करता है। लेकिन देखो, ये 550 वॉट्स का साउंड बार है। आप घर में इसको 80% ले जा नहीं पाओगे। ये आस पड़ोस को भी सुनाई देगा। जो इस साउंड बार का असली इंजॉयमेंट है ना, वो आपको 60% तक मिलेगा। और देखो, इसका 60% एक 200 या 250 वॉट के 100% से भी ज्यादा होगा। सो 60% तक आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे और आपको साउंड प्लेजेंट और डायलॉग्स क्लियर सुनाई देंगे। अब अगर इसके कॉन्स की बात करूं, तो देखो, इसके रियर स्पीकर में वायर आती है, तो रियर स्पीकर वायर होने की वजह से थोड़ा सा वायरिंग आपको देखनी पड़ेगी। अगेन, जो हर 5:1 चैनल में होता है, अगर आप वायरिंग संभाल सकते हो, देन दिस इज अ वेरी वेरी गुड साउंड बार। और एक और कॉन जो मुझे इसमें फील हुआ, कि हाई वॉल्यूम पे ना, जैसे मैं 80 के आसपास पहुंचता हूं, तो बेस में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। देखो, 8-9 हजार की रेंज में आपको एक 550 वॉट का साउंड बार मिल रहा है, एक्सलेंट और डीप बेस के साथ, और 5:1 चैनल सराउंड के साथ। ये एक बहुत बढ़िया डील है। और अगर रेटिंग की बात करूं, तो 8 आउट ऑफ 10 है मेरी तरफ से इसको। जब मैं इस मोटरोला के साउंड बार का रिव्यू कर रहा था, तो इसी के साथ ना मुझे बोट अवंटे 3500 भी दिखा। और जब मैं दोनों को से सुन रहा था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं किसको लिस्ट में लूं और किसको हटाऊं। तो एक टाइम पे मैंने सोचा था, यार मोटरोला को ले लेता हूं, इसको नहीं मेंशन करूंगा। बट देन आई रियलाइज कि इट इज वर्थ अ मेंशन यार, वो बहुत अच्छी साउंड बार है, एग्जैक्टली इसी की कैपेबिलिटी की। और एक नॉच हाई वॉल्यूम पे मुझे शायद बोट की क्लैरिटी बेटर लगी होगी। सिमिलर फीचर्स हैं, 5:1 है, वो भी सराउंड इफेक्ट के साथ आती है, एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है, 500 वॉट्स का मुझे उसमें भी आउटपुट मिला, कंप्लीट कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे HDMI आर्क हो, चाहे ऑप्टिकल हो, ब्लूटूथ हो, फुल्ली कनेक्टेड। बेस बहुत अच्छा मिलता है, वोकल्स एब्सोल्युटली जबरदस्त, क्लियर, क्रिस्प। और एक और यूएसबी है कि आप अपने हिसाब से ट्रेबल और बेस को कंट्रोल कर सकते हो अपने साउंड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। कॉन्स की बात करूं, तो उसमें भी सिमिलर ही है, क्योंकि वो भी 5:1 है, ये भी 5:1 है, वो भी वायर्ड है, ये भी वायर्ड है। तो पीछे के स्पीकर वायर होने की वजह से आपको थोड़ा सा क्लटर दिखता है। बट अगेन, मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप मैनेज कर सकते हो इसको, देन साउंड इफेक्ट तो यार जबरदस्त है इसका। मुझे साउंड बार को रेट करना हो, तो मैं इसको 8.5 रेट करूंगा, just because it has better bass and treble controls, and 8000 9000 की रेंज में भाई जबरदस्त बाय है। नेक्स्ट मैंने लिया Zebronics का 9300C। ये एक 5:1 चैनल साउंड बार है, बट ये कंपैक्ट साउंड बार है। आप जब इसका साइज देखोगे ना, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये साउंड बार इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। 380 वॉट का आउटपुट मिलता है इसमें, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, HDMI आर्क, ऑप्टिकल, ऑक्स, यूएसबी, सो कनेक्टिविटी फुल्ली सॉर्टेड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट। इसकी जो साउंड बार है ना, उसी में 3 ड्राइवर्स हैं, तो एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक मिड रेंज भी आ गया। 2 सैटेलाइट स्पीकर मिल गए मुझे पीछे, और एक 105 वॉट का सबवूफर मिल गया। ऐसा 360 डिग्री साउंड ट्रैवल कर रहा है ना, आपको मजा आ जाएगा। चाहे आप एक्शन सीन देख लो, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे वो OTT के हो, और चाहे वो न्यूज चैनल के हो, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, नो डाउट अबाउट दैट। डाउन फायरिंग सबवूफर के साथ क्या होता है, बेस जो होती है ना, वो फ्लोर को हिट करती है, और जैसे वो फ्लोर को हिट करती है, तो वो डिस्पर्स और फैलाव ज्यादा आता है उसमें, जिसकी वजह से आपको एक बेटर रूम फिलिंग बेस इफेक्ट आता है। अब इस साउंड बार में एक सेंटर चैनल भी है, प्लस मुझे डॉल्बी ऑडियो भी मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन ना वोकल्स को इतना क्लियर करता है कि कितना भी हैवी, कितना भी बेस फिलिंग एक्शन सीन हो, मुझे वोकल्स बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं। अब कॉन्स की बात करूं, तो ये भी एक वायर्ड सिस्टम है, तो वायर मैनेजमेंट आप कर पाओगे, तो ये कॉन है नहीं। हाँ, वायर से इशू है, देन दिस कैन बी अ कॉन फॉर यू। देखो, ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका साउंड बार है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस साउंड बार, वेरी गुड साउंड क्वालिटी। मेरी रेटिंग के हिसाब से दिस इज 9 आउट ऑफ 10। 10,000 से नीचे इन चारों साउंड बार में से आप कुछ भी ऑर्डर कर दो, आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा। यू कांट गो रॉन्ग विद दीस साउंड बार। अब आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी, विच इज 5000 की रेंज। अब इस रेंज में मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बहुत सारे साउंड बार्स को बहुत अच्छे से रिव्यू करा,
और उन सभी के लिंक्स मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स को कवर करा है एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार्स इन 5000 का बजट। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी लगा दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। इस वीडियो से मुझे इतना तो श्योर है कि अब आपको डॉल्बी एटमॉस का लेवल दिखा के आपसे कोई फालतू पैसे ले नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।